तो लो जी, हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की 5 फरवरी के दिन पेपर है और मैंने बेटा वादा आपसे किया है कि बिल्कुल टॉपर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इन बच्चों की तरह आपको भी बिल्कुल अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो मैं जो बता रहा हूं ना उनको आप सोल्व करिए। कोई रियल नहीं है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको कि ये 100% श्योर है, फंसेगा ही फंसेगा। ये कुछ इस तरह का तो फ्रंट पेज आपका आएगा, लेकिन पेपर में प्रश्न जो मैं बताऊंगा उनमें से अधिकांश देखने को मिलेंगे। ठीक है, रियल नहीं है लेकिन 100% श्योर कह दूं इन्हीं में से आएगा ही आएगा, है ना। चलिए, क्योंकि मैं हर साल पढ़ाता हूं 10वीं, आप पहली बार हो। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव में। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मैं क्यों लिखता हूं इसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? देखिए, कुकर मुत्ता जो है वो इनमें से उनकी रचना है। रसात्मकम, वाक्यम, काव्यम, ये परिभाषा विश्वनाथ जी ने दी थी। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी गई, जो बच्चों के घावों पर थोप दी कविता में, ठीक है, तो वही है। कवितावली जो है वो कवितावली हमारे तुलसीदास जी की रचना है। तो यहाँ पर तुलसीदास लिख देते हैं अपन। दोहावली भी उनकी है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार। समास के प्रकार होते हैं। समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो यहाँ पर जाएगा बालाजी। हो गया। चलिए, अब है सही जोड़ी। गोदान। गोदान गोदान के जो रचिता है, उपन्यास के रचिता है, वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। भिक्षु के जो पत्र है, भिक्षु के पत्र, भदंत आनंद कौशल्यान आ जाएगा इसका। तीसरा आ जाएगा आपका, देखिए तीसरा क्या है आपका? अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा। चौथा है अणुबम विस्फोट। विज्ञान का दुरुपयोग। वेदनाथ सिंह, वेदनाथ मिश्र, इनका आ जाएगा नागार्जुन का बचपन का नाम। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं जो होती है वो चौपाई छंद में होती है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब एक वाक्य में उत्तर यहाँ से देख लीजिए, है ना। चलो, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? एक वाक्य में उत्तर है ये, तो 3 प्रकार के होते हैं, 3। और यदि इनका नाम पूछे कोई तो नाम बता देना। प्रसाद, माधुर्य, और ओज। कोई 2 लोकोक्तियाँ लिखिए। तो कोई 2 अपने को यहाँ पर उदाहरण देने हैं 2 लोकोक्तियों के। यहाँ पर लिख देना आप कोई भी 2। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठकर लिखी? अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जो थी रेलगाड़ी में बैठकर लिख दी थी। हो गया। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देखिए, आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। कविता भी लिख सकता आगे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? 1 से अधिक अंक होते हैं। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सत्य है। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, ये भी आपका सत्य है। मैं क्यों लिखता हूँ, इस कविता की रचनाकार। परशुराम को लक्ष्मण से डर गए, अरे भैया तोड़ देते, ज़्यादा नाटक आता लक्ष्मण, है ना। हाँ, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बिल्कुल सत्य है।
वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता। ये बात आपका, ये भी आपकी सत्य है। कर लोगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से अपन अगले वीडियो में सोल्व देखेंगे पूरा 23 तक का। एक साथ दे दूंगा मैं, कम से कम एक आधे घंटा का वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं इनको समझाऊंगा अभी तो सही आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11, 12 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि की आग फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 15 है, ये 16, 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ है, थोड़ा सा इधर कर लूँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 हो गया। देखिए, ये देखिएगा, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, कम समय आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा अथवा रहेगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हो गया। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान है, यहाँ से ये यशपाल वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ठीक है बाबू। ये आपका इसका अथवा रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है। ये लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब तथा किस तरह महसूस किया? 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिएगा। वर्तमान में हिंदी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपका तुलसीदास हो जाएगा, तुलसीदास का रचनाएं भाव पक्ष। अब भाव पक्ष में केवल 2 बहुत है, भाव पक्ष भक्ति भावना लिख दो, सम्यन्वयवादी कवि 4 लिख दो, या लोक मंगल का भाव। तीनों में से कोई से भी 2 लिख देना, आप इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं। रसों की प्रधानता ये, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का था। एक ऐसे अपने MP बोर्ड में कला पक्ष में भाषा लिख दो, अलंकार लिख दो, बहुत इतनी सी चीज़ें, ठीक है। ये भले मत लिखो छेंदेदी, शैली और छंद वाला। ये साहित्य में स्थान हो गया। ये आपका सूरदास जी का है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी। भाव पक्ष ये देखिएगा, सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इनके काव्यों में भावों का सागर लहरा रहा है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट भी कहा जाता है। ये भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं आपको, है ना। सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, इन्होंने उपमा रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अपने काव्यों में किया है। ये साहित्य में स्थान हो गया। हो गया इतना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप। तो ये उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये कथन का क्या अभिप्राय है? वात्सल्य रस के सम्राट। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो ये छंद हो गया, प्रकार हो गया। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है आपको। ये माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर बताइएगा। गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं यहाँ से। ये संदर्भ रहेगा, प्रसंग रहेगा, और ये व्याख्या। यहाँ से अथवा देखिए, ये संदर्भ है, प्रसंग है, ये यहाँ से व्याख्या है। स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखिए। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को आप देखो ध्यान से। यहाँ से उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। तो ये यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये संदर्भ हो जाएगा इसका, ये प्रसंग है।
ये यहाँ से व्याख्या है, ये संदर्भ प्रसंग हो गया, यहाँ से देख सकते हैं आप व्याख्या। ये यहाँ पर देखिए, नगर पालिका के अध्यक्ष को मोहल्ले पर नियमित सफाई का आवेदन है तो लिखिएगा पत्र। ये बाकी चीज़ें क्या है आपकी देख लीजिएगा। निबंध है, तो निबंध तो आपको आता भी, हमारे बच्चों को बहुत सारा को, ठीक है, नहीं आता है तो देख लीजिए आप एक बार। अब ये अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको ध्यान से देखो आप। तो ये यहाँ पर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके अथवा वाले का भी ले लो आप, ये ध्यान से। अब ये यहाँ से अपना जो ऊपर वाला था, ये तो इसका लो, हो गया।